हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस के बारे में। ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या है और ये कॉमनली क्यों हो रहा है और ये इसके कारण क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबस हिस्टेरिकस होता क्या है और इसके कॉमन कारण क्या है। एक्चुअली आज से एक ऐसी कंडीशन है, इस कंडीशन में हमें ग्लोबस हिस्टेरिकस की समस्या देखने को मिल रही है और 90% केसेस में हमें यही देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। एक्चुअल यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद भी आपको गले में कुछ अटका हुआ सा लग रहा है। इसके कारण क्या है, इसके रीजंस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा, वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस होता क्या है। ग्लोबस हिस्टेरिकस एक ऐसी समस्या है जिसमें पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि उसके गले में कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ अटका हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं है। अब अगर इसके कारण की बात करें, उस मरीज को जुकाम नहीं है, उस मरीज को खांसी नहीं है, उस मरीज को कोई भी बीमारी नहीं है, उसके बाद भी उसे ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ फंसा हुआ है, गले में कुछ अटका हुआ है। तो इसका कारण क्या है और ये है क्या। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लोबस हिस्टेरिकस। ग्लोबस हिस्टेरिकस होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि यहाँ की जो मसल्स है उसमें थोड़ी बहुत सूजन आ रही हो। कई पेशेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं। मेरे पास एक पेशेंट था, वो बोलते हैं मेरे से कि यहाँ पर हाथ फेरने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, हाथ फेरने से केवल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। जब कभी जैसे खाना खाया, खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद उनको दर्द होता था थोड़ा बहुत। तो ग्लोबस हिस्टेरिकस हमें कब बोलना है, ग्लोबस हिस्टेरिकस यानी कि हमने सारी रिपोर्ट्स करा ली लेकिन पेशेंट की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन में हमने थायराइड की रिपोर्ट कराई, एंडोस्कोपी कराया, या फिर हमने अदर वेरियम मील सोलो वगैरह कराया, या फिर कोई एक्सरे वगैरह, थ्रोट के एक्सरे वगैरह कराए, सारी रिपोर्ट्स हमने कराई हैं लेकिन सारी रिपोर्ट्स आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इसका मतलब है कि हो सकता है मरीज को ग्लोबस हिस्टेरिकस हो। अब ग्लोबस हिस्टेरिकस किन कारणों से हो सकता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हो सकता है कि थायराइड में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक जॉइंट होता है, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट होता है, इसकी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर एक हड्डी होते हैं, स्टाइलोहायोइड एक बोन होती है, उसको बढ़ने की वजह से, एनलार्जमेंट होने की वजह से, एलोंगेटेड होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी मरीज को GERD है, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जिसमें क्या होता है कि पेट में से खट्टी डकारें बाहर आती है गले में, मरीज को ऐसा लगता है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा हो सकता है मरीज को कोई एलर्जी हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, या फिर कोई मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हैं। कई पेशेंट्स आज के समय में क्या हो रहा है, मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हैं, मेडिसिन ज़्यादा खा रहे हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और हम कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमने इतनी दवाई खा ली, हमने गार्गल्स भी कर लिए, हमने नमक का पानी भी पी लिया, हमने गुनगुना पानी भी पी रहे हैं, हम रेगुलर अभी भी गुनगुना पानी पी रहे हैं, लेकिन पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है, इसके रीजंस हो सकता है कि जो मेडिसिन आप खा रहे हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। तो कई मेडिसिन होती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ऐसा हो सकता है। इसके बाद में हो सकता है पेशेंट को गैस बन रहा हो पेट में। कई ऐसे रीजंस हैं जो ग्लोबस हिस्टेरिकस के कारण हो सकते हैं। और इसके बाद हो सकता है साइकोलॉजिकल में क्या, जैसे कई पेशेंट क्या होते हैं अभी डरे हुए हैं कोरोना के चक्कर में, उनको बहुत ज़्यादा भय है, बहुत ज़्यादा डर है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो नर्व सेल्स होते हैं, जो हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में भी ग्लोबस हिस्टेरिकस हो सकता है। ऐसे स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डर लगना किसी चीज़ से। तो अभी की जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन, हर व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उनको फियर है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को बुखार नहीं है, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है, पेशेंट को कोई गले में दिक्कत नहीं है, टॉन्सिलाइटिस नहीं है, थ्रोट प्रॉब्लम नहीं है, उसको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, उसको हड्डी नहीं बढ़ी हुई है, उसकी मैंडिबुलर जो जॉइंट है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर GERD नहीं है, तो हो सकता है कि पेशेंट को ग्लोबस हिस्टेरिकस हो। ठीक है, तो ग्लोबस हिस्टेरिकस का अभी का जो खिचड़ी पक रही है, यानी कि इसमें सारा का सारा जो कॉजेज मिल रहे हैं, इसे हम बोलते हैं कॉकटेल। कॉकटेल का मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो उसे हम मिक्स वेज मेडिसिन देने का काम करते हैं। मिक्स वेज से मतलब ये नहीं कि सब्जी में हमने ये भी मिला दिया वो भी मिला दिया। एक क्लिनिकल सेंस होता है, क्लिनिकल सेंस के बेसिस पर पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। कि मान लीजिए किसी पेशेंट को किसी एंटीबायोटिक्स या किसी अदर मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को दूसरी मेडिसिन उसके साथ में दी जाती है, जिसे कॉकटेल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। तो ये क्लिनिकल सेंस के बेसिस पर डिपेंड करता है। अब हमने क्या समझा यहाँ पर कि जो ग्लोबस हिस्टेरिकस है इससे कैसे निपटा जाए और इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स मैंने आपको क्या बताया कि पेशेंट कई बार ये कहते हैं कि गले में दर्द हो रहा है,
गले में कुछ फंसा हुआ है, गले में कुछ अटका हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है। इसके अलावा क्या हो सकता है, पेशेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हाथ फेरने से उसको थोड़ा बहुत दर्द होता है, ऐसी कंडीशन भी आती है। अगर हम बात करें इसके इलाज के बारे में, तो इलाज हमें कैसे करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इलाज में आपको देखिए, एक तो ऐसी दवाइयाँ लेनी चाहिए आपको जिसमें गैस को रिलीज कर सके, यानी कि अगर किसी पेशेंट को मान लीजिए गैस बन रहा है, तो उसकी वजह से, मैंने आपको क्या बताया, GERD या गैस बनने की वजह से हो सकता है। कई मरीज ऐसे होते हैं जो अभी क्या कर रहे हैं, नो एक्सरसाइज, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई भी मतलब ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि उनका खाना पचे। अभी हम क्या कर रहे हैं, टीवी देखा, टीवी देखने के बाद में खाना, टीवी देखने के साथ में खाना खाया और सो गए। तो ये नहीं करना है। ये थोड़ा बहुत हमें करना क्या है, इसको डाइजेशन प्रॉपर करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हमें फिजिकल एक्टिविटी करना ज़रूरी है। नहीं तो हमारे इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्या है, कम हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। हमारा जो हार्मोनल लेवल होता है वो भी ख़राब हो जाता है, कम हो जाते हैं या एबनॉर्मल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में दिक्कतें आएंगी, पेट खराब होगा, GERD होगी, गैस बनेगी और खट्टे डकारे आएंगे, पेशेंट को कब्ज होगी, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें ऐसी कंडीशन में हो सकती हैं। तो हमें ट्रीटमेंट में क्या करना है कि ऐसी दवाइयाँ, अगर किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन है तो थ्रोट इन्फेक्शन ख़त्म कर दीजिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है। इसके अलावा गार्गल्स अगर आपने नहीं किया तो गार्गल्स कीजिए। दूसरा सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, यानी कि इस गले से आपको थोड़ी सी, गले से और कोरोना से दोनों जगह से आपको माइंड को डाइवर्ट करना है। कहाँ पर, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पर, अपने हंसी खेलने पर, लफिंग पर। कोई कॉमेडी वीडियोस देखिए, कॉमेडी गेम, कॉमेडी सीरियल्स देखिए। कोई सीरियल मतलब ऐसा सीरियल्स या फिर ऐसे मूवीज़ मत देखिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस होना पड़े और आपका ब्रेन क्या है, सही से प्रॉपर तरीके से फंक्शन न कर पाए। तो थोड़ा सा स्ट्रेस को कम कीजिए। साइकोलॉजिकल, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करेंगे, साइकोलॉजिकल कम सोचेंगे, तो आपकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा हमेशा के लिए आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी ट्रीटमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम कह रहे हैं आपको कि इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ प्रिकॉशंस कर लेते हैं। प्रिकॉशंस यानी कि जैसे कि आपको स्ट्रेस नहीं करना है, ज़्यादा सीरियसली माइंड में मत लीजिए। देखिए, जो होना है वो होना है, सबके साथ होगा, आपके साथ होगा, मेरे साथ होगा, सबके साथ होगा। लेकिन प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग वगैरह है या फिर मास्क वगैरह है। घर में मास्क मत लगाइए। घर में मास्क लगाने से क्या होता है कि प्रॉपर एयर का आना जाना, देखिए कई पेशेंट्स होते हैं जिनको सफोकेशन होता है। सफोकेशन यानी कि कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको बार बार उनको घबराहट, बेचैनी होती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और उनको पसीना आने लगता है। ऐसी क्या कंडीशन होती है कि हो सकता है उनको सफोकेशन हो रहा हो मास्क की वजह से। कई पेशेंट्स होते हैं कि उन्होंने कई टाइम से मास्क नहीं लगाया, कभी मास्क ही नहीं लगाया, और उनको अगर मास्क दे दिया जाए 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रेगुलरली, तो उनको घबराहट, बेचैनी होने लगी। सफोकेशन ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन हमें नहीं मिल पाए, हवा का आना जाना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए, तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है। तो घर पर मास्क अवॉइड कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा पालन कीजिए, बचाव कीजिए। ये एक हमारे पास इलाज है, ठीक है। ग्लोबस हिस्टेरिकस का इलाज क्या है हमारे पास, कि आपको साइकोलॉजिकल चेंज करना है मूड को, बिल्कुल लफिंग वीडियोस और जो आपको आपके ब्रेन को फ्रेश करें, ऐसे समझ लीजिए, आपको दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करें। आपको एक ऐसे हार्मोन्स रिलीज हों जो आपकी खुशी को बढ़ाते हैं, है ना। जब आपकी लफिंग और आपके हैप्पीनेस आपकी बढ़ेगी तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही आसानी से चली जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही कारगर साबित होगा। मैं आशा करूंगा कि ऐसी तरह की वीडियोस आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। 100 के सब्सक्राइबर आपने दिए हैं, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते रहेंगे इसी तरीके से नए नए वीडियो में, नए नए टॉपिक्स के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका डॉक्टर लोकेंद्र गौड़। फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।